मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में प्रैक्टिस करने के मूड में हैं और डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। जब भी आप लॉ की प्रैक्टिस LLB करने के बाद 3 इयर्स कोर्स हो, 5 इयर्स कोर्स हो और आप चाहते हैं कि मैं हाई कोर्ट में सीधा प्रैक्टिस करूं, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं जिन्हें ध्यान से सुनिए, या आपके जीवन में काम आएगा। तो यंग जो भी एडवोकेट्स हैं, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, किसी एक तो जूनियर होने के नाते किसी सिविल कोर्ट के अच्छे अधिवक्ता के साथ आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर लें, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। बहुत से लॉ स्टूडेंट पूछते हैं कि हम सीधे हाई कोर्ट में काम करना चाहते हैं। कहीं इसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं, वहाँ की परीक्षा होती है। LLB की डिग्री लेने के बाद आप बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लेते हैं। भारत में जितने भी न्यायालय हैं, तहसील से लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी जा सकते हैं। तो कुछ जो एडवोकेट्स का सवाल है, कई लोगों ने, बच्चों ने भी पूछा है कि हम सीधे हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये आपको बताने जा रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से सीधे कोई मनाही नहीं है, लेकिन उचित या अनुचित क्या रहेगा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और अनुभव के आधार पर ये मैं बता रहा हूं आपका मार्गदर्शन करने के लिए कि आप सबसे पहले अपने मन की भावना के अनुरूप 1-2 साल लोअर कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस सीनियर और लॉयर के अधीन अवश्य करें, जिससे आपको सारी चीजें, प्लीडिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, कैसे ये दावा ड्राफ्ट होता है, कैसे जवाब दावा ड्राफ्ट होता है, कैसे कोर्ट इश्यू बनाता है, कैसे एविडेंस होती है, कैसे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, कैसे निर्णय जज लिखता है। पुरानी फाइल भी आपको ऑफिस में मिलेगी, सीखने का अवसर मिलेगा। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यद्यपि हाई कोर्ट का रहता है, जैसे रिट वगैरह डायरेक्ट पेश होती हैं, लेकिन अपील वगैरह है, रिवीजन है, ये सब लोअर कोर्ट से जाते हैं। और लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड नीचे की कोर्ट का जो भी ट्रायल हुई है किसी भी सिविल केस में, क्रिमिनल ट्रायल, क्रिमिनल केस में, ये रिकॉर्ड ऊपर की कोर्ट बुलाती है और उसी के आधार पर बहुत सारे मामलों में अपील रिवीजन का निपटारा होता है। यद्यपि रिट्स वगैरह का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है, तो प्रैक्टिकली आपको जानने के लिए किसी सीनियर लॉयर के यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, 1, 2 साल, 3 साल अवश्य काम सीख लेना चाहिए, जिससे आपको बेस पता रहेगा किस तरह ट्रायल होती है, क्या स्टेजेस हैं, कैसे दावा बनता है, कैसे जवाब दावा बनता है, कैसे कोर्ट इश्यू बनाती है, कैसे एविडेंस कोर्ट में होता है, किस तरह एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कैसे री एग्जामिनेशन होता है। क्रिमिनल केस में भी पुलिस कैसे चालान को पेश करती है, FIR से लेकर ट्रायल का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप सब्जेक्ट वाइज देखकर अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि 1-2 साल, 3 साल आप ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस अवश्य करें, जिससे आपको बेसिक चीजें पता हो। आप सारे जो क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, CPC है, अभी नए जैसे लॉ IPC की जगह BNS आ गया है 2023 का, CRPC की जगह BNSS आ गया है 2023 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है 2023 का, सब 1 जुलाई 2024 से ये एप्लीकेबल हो गए हैं। तो इससे आपको सारी चीजें, प्लेंट क्या है, रिटन स्टेटमेंट क्या है, इश्यूज क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे पेश होते हैं, किस तरह से उनको एग्जिबिट किया जाता है, विटनेसेस के एग्जामिनेशन का क्या तरीका है, क्रिमिनल केस में जैसे FIR क्या होती है, कैसे चार्ज लगता है, कैसे डिस्चार्ज होते हैं, चार्ज के बाद ट्रायल कैसे होती है, प्रोसिक्यूशन कैसे एविडेंस कराती है, जिरह कैसे होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, ये सब चीजें, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड कैसे होता है, प्ली ऑफ LEB क्या है, बेसिक चीजें जब आपको सारी पता रहेंगी तो आपका इंटेंशन जो भी है, हाई कोर्ट में जाने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जाइए, अवश्य जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, लेकिन बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है लॉ का, वो आपको प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 साल मेरे मत में एनरोलमेंट लेने के बाद, बार काउंसिल का एनरोलमेंट ले लेते हैं, जहां भी आप काम सीखेंगे किसी सीनियर एडवोकेट को देख लीजिए, ऑफिस जाइए, समय से प्रैक्टिस में उनके साथ जाइए, केसेस में इंटरेस्ट लीजिए, आर्ग्यूमेंट सुनिए,
कि कोर्ट के प्रोसीजर को समझिए, वकील लोग एक दूसरे से कैसा बिहेवियर करते हैं, जज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको कोई भी केस कैसे कॉल आउट होता है, लोअर कोर्ट में कैसे होता है, हाई कोर्ट में कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है, ये सब चीजें, आर्गुमेंट्स कैसे होते हैं, सारी जानकारी आपको प्रैक्टिकल वे में कोर्ट में जाने से होगी। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत सुझाव है कि सीधे आप हाई कोर्ट में जाने के पहले स्टार्टिंग में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस, आप लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन भी जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट जा सकते हैं, ये सारी कोर्ट्स अलग अलग जो भी बनाई गई हैं, कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। लेकिन सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानकारी, लोअर कोर्ट्स की जानकारी के प्रोसीजर को जरूर समझिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। वीडियो कैसा लगा? लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े यंग एडवोकेट्स या LLB करने के बाद जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी वीडियो है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी अर्चना RT हब के नाम से चैनल है, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।